हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद हुसैन। आज हम बात करने वाले हैं रियूमेटिक फ़ीवर के बारे में। रियूमेटिक फ़ीवर कैसे होता है, क्यों होता है, इसके क्या क्या कारण होते हैं और इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। रियूमेटिक फ़ीवर क्या है? तो रियूमेटिक फ़ीवर इज़ एन इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ that can develop when strep throat or स्कारलेट फीवर इज़ नॉट प्रॉपरली ट्रीट। यानी कि रूमेटिक फीवर जो है एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ होता है जो स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया जो होता है ये डेवलप करता है और आपके ये थ्रोट में जो होता है, गला जो होता है यहाँ पर डेवलप हो जाता है, यहाँ पे इन्फेक्शन फैला देता है सबसे पहले ये, और स्कारलेट फीवर हो जाता है। अगर इसका प्रॉपरली ट्रीटमेंट ना किया जाए तो ये रियूमेटिक फीवर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो स्कारलेट फीवर आर काउज्ड बाय एन इन्फेक्शन विथ स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया। यही है कि स्कारलेट फीवर जो होता है ये स्टेफिलोकोकस स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से होता है। ठीक है, तो रियूमेटिक फीवर मोस्ट ऑफन अफेक्टेड चिल्ड्रन हु आर बिटवीन 5 to 15 ईयर। और रियूमेटिक फीवर जो होता है बेसिकली ये जो बच्चों में इन्फेक्टेड करता है, जो 5 साल से 15 साल तक के बच्चे होते हैं। ठीक है, तो रियूमेटिक फीवर कैन काउजेस परमानेंट डैमेज टू द हार्ट। और रियूमेटिक फीवर जो होता है ये आपका हार्ट को परमानेंट डैमेज कर सकता है। ठीक है, तो इसमें इंक्लूडिंग डैमेज हार्ट वॉल्व एंड हार्ट फेलियर। इसमें क्या होता है कि इसमें इंक्लूड जो होता है हार्ट के वॉल्व इंक्लूड होते हैं और हार्ट फेलियर, यानी कि हार्ट के वॉल्व जो होते हैं वो भी डैमेज हो सकते हैं और आपका हार्ट भी फेलियर हो सकता है। ठीक है, तो ये होता है रूमेटिक फीवर। तो आप बात करते हैं इसके सिम्टम की। इसके सिम्टम क्या होते हैं? इसके सिम्टम बेसिकली होते हैं फीवर होता है, पेनफुल टेंडन जॉइंट, नी एंकल एल्बो एंड रिस्ट, यानी कि ये फीवर भी कॉज कराता है और बहुत ज़्यादा पेन होता है। टेंडन में पेन होता है, जॉइंट में पेन होता है। जॉइंट कहाँ कहाँ में? नी में होता है, यानी कि आपका जो घुटना होता है उसमें होता है, एंकल में होता है, एल्बो में होता है, रिस्ट में होता है, यानी कि ये कलाई होती है यहाँ पर होता है। ठीक है, और चेस्ट पेन भी कराता है ये। हार्ट की मरमर जो होती है वो भी इंक्रीज कर देता है, वो भी अबनॉर्मल कर देता है। फैटीज हो जाता है। रेड हॉट और स्वेलो जॉइंट, यानी कि जॉइंट जो होते हैं और उसमें रेडनेस हो जाती है और बहुत ज़्यादा हॉट हो जाते हैं। ठीक है, तो अब हम इसकी बात करते हैं काउजेस की। काउजेस क्या होता है? काउजेस रूमेटिक फीवर कैन अकर आफ्टर अ थ्रोट इन्फेक्शन फ्रॉम अ बैक्टीरिया कॉल्ड अ स्टेफिलोकोकस। हाँ, ये वही है कि रूमेटिक फीवर जो होता है ये पहले आपके जो थ्रोट में इन्फेक्शन करता है और जो इन्फेक्शन करता है उस बैक्टीरिया का नाम स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया होता है, जो गले में इन्फेक्शन करने के बाद में ये आपके गले से नीचे उतर जाता है और रूमेटिक फीवर करा देता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके रिस्क फैक्टर की। तो ये फैमिली हिस्ट्री, सम पीपल कैरी अ जीन दैट माइट मेक देम मोर लाइकली टू डेवलप रिमेटिक फीवर। ये जो होता है किसी को अगर फैमिली में भी होता है रिमेटिक फीवर, ये जीन के थ्रू भी आ सकता है। यानी कि किसी के अगर आपके दादा में या परदादा में या बाप में, आपके पिताजी में या आपके माताजी में, किसी में भी होता है तो ये उस जीन के थ्रू जो होता है ये भी आ सकता है इसमें। ठीक है, तो और ये जो होता है स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया का अलग अलग टाइप होते हैं, उनकी वजह से होता है। ठीक है, वो एबनॉर्मल फैक्टर क्या होता है इसका? एबनॉर्मल फैक्टर होता है ग्रेटर रिस्क ऑफ रूमेटिक फीवर इज एसोसिएटेड विद ओवर क्राउडिंग, पुअर सेंसेशन एंड अदर्स। यानी कि ये जो है ये इस कंडीशन से भी हो सकता है कि रूमेटिक फीवर जो होता है ओवर क्राउडिंग, यानी कि बहुत ज़्यादा जहाँ पर भीड़ भाड़ होती है, पुअर लोग रहते हैं, गरीबी रेखा के लोग रहते हैं, जहाँ ज़्यादा गरीबी होती है तो उन्हें प्रॉपर सिचुएशन नहीं मिल पाता। उन्हें अगर बैक्टीरिया से इन्फेक्ट हो जाते हैं तो वो उन्हें प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो मिल पाता, तो उसकी वजह से भी ये हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं इसके कॉम्प्लिकेशन की। तो कॉम्प्लिकेशन क्या होता है कि इन्फ्लामेशन काउज्ड बाय रूमेटिक फीवर कैन लास्ट अ फ्यू वीक टू सिवरल मंथ। यानी कि ये इन्फ्लामेशन जो करता है, ये इन्फ्लामेशन जो हो जाता है तो ये जो होता है यानी कि कुछ वीक से लेकर कुछ मंथ तक चलता है ये रूमेटिक फीवर। और इसमें ये जो होता है कुछ वीक से लेकर कुछ मंथ तक भी चलता है। ठीक है, तो रूमेटिक फीवर कैन काउज्ड परमानेंट डैमेज टू द हार्ट। और ये जो होता है रूमेटिक फीवर आपके हार्ट को परमानेंट डैमेज कर सकता है। यानी कि ये अगर कुछ हफ्ते से लेकर कुछ
मंथली तक चलेगा, काफ़ी मंथ तक चलेगा। तो इसमें जो होगा आपका बैक्टीरिया जो इन्फेक्शन करेगा, ये आपके गले से उतरने के बाद, ये आपके डायरेक्ट ब्लड वेसल में पहुंचने के बाद, ये हार्ट में जब पहुंचेगा, हार्ट की जो हार्ट की जो वॉल होंगी उनको डैमेज करेगा। वॉल को डैमेज जब करेगा तो जाहिर सी बात है, जब वॉल डैमेज हो जाएगी तो ये हार्ट तो डैमेज हो ही जाएगा पूरा। जब हार्ट डैमेज हो जाएगा तो डेथ तो बेसिकली हो ही जाएगी, ठीक है। तो इट यूजुअली अकर 10 to 20 ईयर आफ्टर द ओरिजिनल इलनेस, यानी कि जब बहुत बड़ी बीमारी हो जाती है तो ये यूजुअली आमतौर पर जो होता है 10 से 20 साल की उम्र के बाद ही होता है। तो ज़्यादा जैसे कि होती है, ज़्यादा बड़ी बीमारी हो जाती है, ज़्यादा गले में दिक्कत हो जाती है, बीमारी होती है, तो उसकी वजह से अगर 10 से 12 साल तक का टाइम लग जाता है तो वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड डिजीज़ हो जाती है, ठीक है। तो प्रॉब्लम आर मोस्ट कॉमन विद द वॉल बिटवीन द टू लेफ्ट चैम्बर ऑफ द हार्ट, यानी कि ये जो होते हैं ये प्रॉब्लम आर मोस्ट कॉमन, यानी कि इसकी जो प्रॉब्लम जो मोस्ट कॉमन होती है वो वॉल की होती है बिटवीन द सेकेंड लेफ्ट चैम्बर ऑफ द हार्ट। हार्ट के तो दोनों बीच के जो चैम्बर होते हैं, हार्ट के जो दोनों चैम्बर होते हैं बीच के, उसके बीच की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो डैमेज कैन रिजल्ट, ये डैमेज क्या होता है इसमें भाई, जब डैमेज हो जाएगा हार्ट तो कौन कौन से रिजल्ट हमको देखने को मिलते हैं। तो इसमें क्या होता है, नैरोइंग ऑफ द हार्ट, हार्ट जो होता है बहुत छोटा हो जाता है, नैरो हो जाता है। लीक इन द वॉल में लीक हो जाती है, वॉल लीक करने लगते हैं। डैमेज ऑफ हार्ट मसल्स, हार्ट की जो मसल्स होती है वो डैमेज हो जाती है, ठीक है। तो ये कंडीशनें होती हैं। तो इनके अब हम बात करते हैं प्रिवेंशन की, यानी कि प्रिवेंशन क्या है। ओनली वे ऑफ द प्रिवेंटिंग रूमेटिक फीवर इज टू ट्रीट स्टेफिलोकोकस थ्रोट इन्फेक्शन प्रॉपरली विद द फुल अकर्स ऑफ द अप्रोप्रिएट ऑफ द एंटीबायोटिक्स, यानी कि इसका सिर्फ एक ही रास्ता है कि स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया जिसने इन्फेक्शन फैला दिया उसका प्रॉपरली ट्रीटमेंट किया जाए, एंटीबायोटिक प्रॉपरली दे दी जाए जब तक ठीक ना हो जाए। इसका यही एक कारण होता है, ठीक है, जब तक ठीक ना हो जाए एंटीबायोटिक हमें देती रहनी चाहिए। तो अब इसको बात करते हैं डायग्नोसिस की। इसकी डायग्नोसिस कैसे की जाती है। इसकी डायग्नोसिस की जाती है भाई, लैब ब्लड का टेस्ट भी किया जा सकता है, ब्लड का टेस्ट भी डॉक्टर करते हैं, ईसीजी डॉक्टर करते हैं हार्ट की देखने के लिए, और एकोकार्डियोग्राम भी करते हैं इसको देखने के लिए, हार्ट के वॉल को देखने के लिए, ठीक है। तो ये कंडीशन होती है कि कौन कौन सा टेस्ट किया जाता है, कैसे कैसे प्रिवेंशन की जाती है। तो अब हम बात करने वाले हैं इसके ट्रीटमेंट की बात करने वाले हैं। इस पर ट्रीटमेंट क्या किया जा सकता है, इससे बचा कैसे जाता है। तो इसमें एंटीबायोटिक दी जाती है और एंटी इन्फ्लेमेटरी ट्रीटमेंट किया जाता है। डॉक्टर प्रिस्क्राइब पेन किलर जैसे एस्प्रिन, नेप्रोक्सेन, डिक्रीज इन्फेक्शन फीवर एंड इन्फ्लामेशन फीवर एंड पेन। अब इसमें जो होता है एंटीबायोटिक्स दी जाती है, एंटी इन्फ्लामेटरी ट्रीटमेंट किया जाता है, यानी कि जो इन्फ्लामेशन आप कर रहे हैं, जहाँ इन्फ्लामेशन हो गया वहाँ पर बैक्टीरिया मौजूद है, तो उसे मारने के लिए, उस बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए पेन किलर और ये मेडिसिन दी जाती हैं, जिसकी वजह से पेन आपका जो हो रहा है वो भी रिलीफ हो जाए और आपकी जो भी दिक्कत है वो पूरी ख़त्म हो जाए। तो इसके लिए जो होती है बेसिकली, जब तक इसका जो होगा, जब तक अच्छे से ट्रीटमेंट ना हो जाए तब तक इसको एंटीबायोटिक ही दी जाती है। लेकिन ज़्यादा लंबे समय के तक हो जाती है तो इसमें डेथ अचानक हो भी जाती है, डेथ भी हो जाती है, ठीक है। तो ये था रूमेटिक फीवर। रूमेटिक फीवर क्यों होता है, कैसे होता है, काउजेज इसके कारण इसके, तो ये था इसका रूमेटिक फीवर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।